तो हेलो गाइस, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ली ने स्पिरिचुअल ड्रैगन रिलीज कर दिया था जो कि ड्रैगन प्रिंसेस को हिट करते हुए उसे दूर फेंक दिया था और उस लड़की की बॉडी दोबारा से इरेज हो गई थी और ड्रैगन लॉर्ड यानी ली सेकंड राउंड में बगैर किसी नुकसान के बहुत ही आसानी से जीत गया था। और ये फाइट ड्रैगन प्रिंसेस हार चुकी थी क्योंकि उसने एक भी राउंड नहीं जीती थी। और फिर हम इस एपिसोड में देखते हैं कि ड्रैगन क्लान के दो लोग वो एक दूसरे से कहते हैं कि ये कितनी बार फाइट हो चुकी है, मुझे तो याद भी नहीं है, या ये 7वां या फिर 8वां राउंड है। क्या थर्ड ड्रैगन प्रिंसेस ने अभी तक एक मैच जीता है? तो दूसरा पर्सन उसे बताता है कि नहीं, उसने अभी तक एक भी मैच नहीं जीता है। और फिर हम लोग ड्रैगन एल्डर लोंग डोहाई को देखते हैं। वो कहता है कि आखिर ये मेरी क्रिएट की हुई ड्रैगन फिस्ट को किस तरह यूज कर पा रहा है, आखिर ये पर्सन है कौन, मेरी शावलिंग टेक्निक सिर्फ यही यूज कर सकता हूँ, पता नहीं इस लड़के का बैकग्राउंड क्या है और इसने यह टेक्निक कहाँ से सीखी है। तो वहाँ मौजूद दूसरा एल्डर कहता है कि अगर ये लड़का ड्रैगन क्लान बिलोंग नहीं करता है तो फिर यह ड्रैगन क्लान की इतनी पावरफुल फिस्ट को कैसे यूज कर रहा है। और फिर वो दोनों एल्डर खिड़की पर आकर उन दोनों का मैच देखते हैं। और फिर हम लोग दोबारा से ली को देखते हैं। वो थोड़ी सी थकावट महसूस कर रहा था क्योंकि उसने कंटिन्यूअसली 9 बार फाइट की थी। और वहीं पे हमें उस थर्ड प्रिंसेस को भी आते हुए दिखाया जाता है। वो उस फाइट से काफी इंजर्ड हो चुकी होती है, मगर वो कहती है कि मैं किसी भी सूरत में हार नहीं मानूंगी। जिस पर ली उससे कहता है कि क्या तुम अब भी अपनी हार मानना नहीं चाहती हो? तो ड्रैगन प्रिंसेस उससे कहती है कि मैं अपने ड्रैगन क्लान की थर्ड प्रिंसेस हूँ, मेरी ये लड़ाई मेरे लिए नहीं है बल्कि मेरे ड्रैगन क्लान के लिए है। ये सुनकर ली थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है कि सच में तुम एक रिस्पेक्टेड अपोनेंट हो, मैं वाकई में तुम्हारी इज्जत करता हूँ। ये सुनकर ड्रैगन प्रिंसेस काफी हैरान होती है और कहती है कि तुम भी रेस्पेक्ट डिजर्व करते हो और मैंने जो तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी उसके लिए मुझे माफ कर देना। यह सुनकर ली मुस्कुराते हुए कहता है कि लड़ाई का लास्ट राउंड शुरू होने वाला है। तो ड्रैगन प्रिंसेस कहती है कि ये 10वां राउंड है और इस मर्तबा चाहे मेरी कल्टिवेशन ही क्यों न डिस्ट्रॉय हो जाए पर मैं इस मर्तबा तुम्हें हरा कर ही रहूंगी। यह कहते हुए वो अपना एक बहुत ही डेंजर वेपन क्रिएट करती है और उसे चारों तरफ घुमाते हुए अपने हाथ में लेकर लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। उस वेपन को देखकर ली कहता है कि ये किसी तरह का कोई सीक्रेट ट्रेजर होगा, मुझे जरा संभलने की जरूरत है। और दूसरी तरफ वो ड्रैगन प्रिंसेस जैसे ही उसकी तरफ आगे बढ़ती है तो ली कहता है कि ये वेपन सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि बॉडी कल्टिवेशन लेवल के 5th लेवल में हो तो उसके साथ ये वेपन और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और दूसरी तरफ वो दोनों एल्डर खिड़की से देख रहे होते हैं और इस तरफ ली उस लड़की को अपने पास आता हुआ देखकर फौरन से अपना वेपन बाहर निकालने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो लड़की बिल्कुल पास पहुंच जाती है तो ली अपनी वो कमान बाहर निकालता है और फौरन से उसे उस लड़की की तरफ थ्रो करता है। तो वो लड़की फौरन से उस कमान को अपने वेपन से खुद से दूर हटाती है, मगर वो देखती है कि अचानक से ली तो उसके बिल्कुल पास पहुंच गया है, जिस पर वो खुद भी काफी हैरान होती है। और फिर ली अचानक से वो कमान उसके गले में डालकर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उससे कहता है कि 10th राउंड भी खत्म होने वाला है। यह कहते ही वो कमान की रस्सी खींचता है और जोर से उसको दे मारता है, जिससे वो लड़की काफी ज्यादा इंजर्ड होकर नीचे गिर पड़ती है। और वहाँ पे दोबारा से अनाउंसमेंट होती है कि 2 ड्रैगन यानी ली अरेना का विनर है। ली ने 10 के 10 राउंड बगैर किसी लॉस के जीत लिए थे। ये देखकर ड्रैगन क्लान के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और एल्डर लोंग डोहाई बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है कि मेरी डिसाइल ने एक मैच भी नहीं जीत पाई। और दूसरी तरफ ली को 10 राउंड जीतने के बाद एक रिवॉर्ड दिया जाता है जो कि छोटी सी एक बोतल होती है, उसके अंदर ड्रैगन क्लान का ब्लड मौजूद होता है। जिस पर ली कहता है कि ये अच्छा ट्रेजर है। वो ड्रैगन क्लान के लोगों से कहता है कि सच में तुम लोग वाकई में बहुत अच्छे हो, मगर मुझे ऐसी और बटल्स चाहिए। क्या कोई है जो मुझसे अब फाइट करेगा, क्योंकि मैं और भी फाइट करना चाहता हूँ। ये सुनकर ड्रैगन प्रिंसेस उसके सामने आकर उससे कहती है कि लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा लालच है, मुझे लगता है कि शायद यह लालच तुम्हें एक दिन डुबा देगी, पर खैर जो तुम चाहते हो वो हम जरूर करेंगे। इस मर्तबा मैं एक ऐसा वॉरियर चूज करूंगी कि जिसे तुम हरा ही नहीं पाओगे। अगर तुमने उस वॉरियर को हरा दिया तो मेरे हाथ में मौजूद यह बोतल मैं तुम्हें दे दूंगी, इसके अंदर प्योर ड्रैगन एसेंस मौजूद है। तो ली कहता है कि ठीक है। तो प्रिंसेस लांग यू का नाम बुलाती है। लांग यू का नाम सुनते ही सब लोग हैरान हो जाते हैं और आपस में कहने लगते हैं कि ये तो वही वॉरियर है जो कि 180 फाइट्स लड़ चुका है और उसने एक भी फाइट नहीं हारी। सच में ये लड़ाई तो वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इतने में हम लोग वहाँ पे लांग यू को देखते हैं। वो प्रिंसेस से आकर कहता है कि अगर मैं इस लड़के को हरा दूं तो क्या आप मुझे ये ड्रैगन एसेंस देंगी? तो ड्रैगन प्रिंसेस कहती है कि हाँ बिल्कुल, पर अगर तुम उसे उसके घुटनों पर ले आते हो और वो तुम्हारे सामने गिरा कर अपनी हार मानता है तो फिर इसके लिए मैं तुम्हें 3 बटल्स दूंगी। ये सुनकर लांग यू कहता है अच्छा तो फिर ठीक है। यह कहने के बाद वो भी
उस बैटल अरेना में आ जाता है और आने के बाद वो ली से कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे क्योंकि मुझे वीक अपोनेंट से लड़ने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। तो ली उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें जरा भी बोर होने नहीं दूंगा। ये सुनकर लांग यू कहता है कि चलो फिर ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें अपनी ड्रैगन क्लान की पावर दिखाता हूँ। वो सबसे पहले अपनी रेजिंग ड्रैगन फिस्ट का इस्तेमाल करता है जिससे वो वहाँ पर अपना एक पावरफुल ड्रैगन समन करता है। वो ड्रैगन आसपास का पूरा एनवायरमेंट चेज कर देता है। यह देखकर ली लड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है और दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं और दोनों ही एक दूसरे पर पंचेज की बौछार कर देते हैं। दोनों ही इक्वली स्पीड के साथ बराबर स्ट्रेथ पर फाइट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से दोनों ही एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर दे रहे थे। मगर दूसरी तरफ लांग यू कहता है कि मुझे तुम्हें 10 पंच के अंदर अंदर हराना है ताकि मैं अपने ड्रैगन क्लान का सर फखर से बुलंद कर सकूं। ये कहकर वो ली को वापस पीछे धकेल देता है मगर ली उसकी तरफ वापस आते हुए उस पर अपने घुटने से वार करता है और कहता है कि तुम अपने किस वेपन पर रिलाई कर रहे हो। ये कहने के बाद वो दोबारा से अपने उसी ड्रैगन को समन करता है। दूसरी तरफ वो एल्डर देखकर कहता है कि ये लड़का तो सच में कमाल का है, इसने ब्राउलिंग टेक्निक को आर्टिस्टिक लेवल तक अपग्रेड कर दिया है। ये देखते हुए लांग डोहाई भी परेशान हो जाता है और वो कहता है कि यह कैसे हो सकता है, मेरी क्रिएट की हुई फिस्ट को इसने अपग्रेड कैसे कर दिया है। फिर दूसरी तरफ हमें बाईशिन को दिखाया जाता है। वो एक जगह बैठकर कल्टिवेशन कर रही होती है जिसके बाद अचानक उसे याद आता है कि ली होंग यून पर अचानक कुछ ज्यादा ध्यान देने लगा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि होंग यून ये सब कुछ जानते हुए भी बिल्कुल अनजान बनने की कोशिश कर रही है। वो वहाँ पे बैठे हुए कल्टिवेशन कर रही होती है कि इतने में अचानक होंग यून वहाँ पहुँच जाती है। तो बाईशिन अपनी कल्टिवेशन को छोड़कर उसके पास चले जा आती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो होंग यून उसे बताती है कि मैं जानती हूँ कि ली उस ड्रैगन स्पिरिट बॉल के अंदर है, इसलिए मैं यहाँ पे देखने के लिए आई थी कि सब कुछ कैसा चल रहा है। तो बाईशिन कहती है कि वो अभी तक वहाँ से बाहर नहीं आया, पर अचानक वो उससे कहती है कि पता नहीं मुझे यह बात पूछनी चाहिए या फिर नहीं। तो होंग यून कहती है कि क्या हुआ, क्या पूछना चाहती हो। तो बाईशिन कहती है ये जेड काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेड है, तुम्हें यह कहाँ से मिला है। ये सुनकर वो सोच में पड़ जाती है जिसके बाद बाईशिन कहती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह साइकिक जेड उसी थर्ड प्रिंसेस का है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया है। अगर उस थर्ड प्रिंसेस को पता चला कि वो जेड तुमने ली को दिया है तो फिर वो उसे इतनी आसानी से वहाँ से जाने नहीं देगी और हो सकता है कि शायद वो इस हरकत के लिए तुम्हें भी कभी माफ ना करे। मगर होंग यून कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, वो ऐसा नहीं करेगी, सब कुछ ठीक होगा। तो बाईशिन कहती है कि ये सब कुछ तुम ली के लिए कर रही हो नू। तो वो कहती है कि नहीं, उसके लिए नहीं, मैं सब कुछ अपने वैशन किंगडम के लिए कर रही हूँ। और हमें दोबारा से ली और लांग यू को दिखाया जाता है। दोनों ही एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर देते हैं। दोनों में से कोई भी अभी इस लड़ाई को नहीं हारा था। जिसके बाद वो लांग यू कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो ली कहता है कि हाँ, तुम्हारी बॉडी भी इतनी वीक नहीं है। मगर लांग यू वो कहता है कि एक ड्रैगन अपनी सबसे खतरनाक बैटल को अपने सबसे ट्रू फॉर्म में लड़ता है, न कि अपने ह्यूमन फॉर्म में। तुमने थर्ड प्रिंसेस को लड़ाई में हराया है, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उससे बराबरी की लड़ाई करके जीते हो। तो ली कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो चलो फिर मुझे अपना टूर फॉर्म दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम ड्रैगन अपने टूर स्टेट में किस तरह फाइट करते हो। ये सुनते ही वो लांग यू कहता है कि ठीक है, तो फिर तैयार हो जाओ। वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो थंडर वर्ल्ड ट्रेंड को अनलॉक कर देता है। उसकी पावर देखते हुए वहाँ मौजूद थर्ड प्रिंसेस है हैरान होकर कहती है कि ये तो माइटी थंडर वर्ल्ड ट्रेड टेक्निक है। तो उसकी ये टेक्निक देखते हुए ली भी अपनी माइटी माउंटेन वर्ल्ड ट्रेड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसमें हमें उसके नीचे एक बहुत बड़ा माउंटेन दिखाया जाता है और उस लांग यू के बिल्कुल सामने आ जाता है। जिस पर वो लांग यू है हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे पास माइटी माउंटेन टेक्निक है, तुम यह टेक्निक कैसे अचीव कर सकते हो। तो ली कहता है कि हाँ, मैं इसे अपनी एबिलिटी और पावर की मदद से हासिल कर सकता हूँ, इसमें मसला क्या है। तो वो लांग यू कहता है कि मेरी ये माइटी थंडर पावर मेरे टूर फॉर्म को और भी ज्यादा बूस्ट करती है। ये कहने के बाद हमें उसके पीछे एक पावरफुल स्पिरिचुअल ड्रैगन दिखाई देता है और उससे कहता है कि चलो मैं देखता हूँ कि तुम मेरी बराबरी कैसे करते हो। तो दूसरी तरफ ली भी कहती है कि मैं भी अपने माउंटेन के पीक पे हूँ और मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। यह कहने के बाद वो भी अपनी पावर की मदद से एक पावरफुल स्पिरिचुअल ड्रैगन को क्रिएट करता है और फिर हम देखते हैं कि वो लांग यू जैसे ही ली पर अपने ड्रैगन से अटैक करता है। तो दूसरी तरफ ली भी अपने उसी स्पिरिचुअल ड्रैगन को लेके तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और दोनों ही एक दूसरे से टकराते हैं। वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है जिससे वो पवेलियन भी क्रैक होने लगता है और हर तरफ धूल मट्टी उड़ने लगती है और फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है। दोनों ही बिल्कुल सही सलामत खड़े हुए होते हैं।
हैं, मगर इतने में अचानक से लांग यू जोर से जमीन पे गिरता है और फिर से अनाउंसमेंट होती है कि ड्रैगन अरीना में होने वाला यह मैच ली बहुत ही आसानी से जीत चुका है और उसने अभी तक कोई भी फाइट नहीं हारी है। कुल मिलाकर ली 11 बैटल्स लड़ चुका था। ये देखकर वहाँ मौजूद एल्डर भी हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि सोचा भी नहीं था कि इस लड़के की कल्टिवेशन इतनी अच्छी होगी। उसकी पावर्स देखकर ड्रैगन एल्डर भी बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो दूसरे एल्डर को समझाते हुए कहता है कि इस बैटल के बाद इस लड़के का नाम पूरे ड्रैगन वर्ल्ड में फैल जाएगा और यह बहुत ही फेमस हो जाएगा। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है और जाते जाते अपने सर्केंट से कहता है कि जरा इन्वेस्टिगेशन करो और पता लगाओ कि आखिर ये लड़का है कौन, मुझे इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन करके दो। और दूसरी तरफ हम बाइशिन और होंग यून को देखते हैं। बाइशिन कहती है कि मैं क्लियर देख पा रही हूँ कि ली इन दिनों काफी हार्ड वर्क कर रहा है ताकि वह खुद को और भी ज्यादा स्ट्रोंग बना सके। वो सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा है। मगर होंग यून कहती है कि मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और दूसरी तरफ ली के ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो कि उसे हर हाल में पूरी करनी है। और क्योंकि मैं वेसन किंगडम की इम्प्रेस हूँ तो इसलिए मुझे ली को अपना फोस्टर ब्रदर बनाना पड़ेगा। मगर फिर बाइशिन कहती है कि वो ली है, वो इतनी आसानी से बदलने वाला नहीं है, तुम उसे बहुत ही अच्छे से जानती हो। मगर होंग यून उससे कहती है कि ली अब पहले वाला ली नहीं रहा, वो अब एक लॉर्ड नाले बन चुका है और वेसन किंगडम की हिस्ट्री है कि लॉर्ड नाले को हमेशा वेसन किंगडम को सर्व करना पड़ता है और उसके लिए उसे अपनी जान भी दाव पे लगानी पड़ती है। ये लॉर्ड नाले का टाइटल हासिल कर लेना इतना आसान नहीं होता। पर बाइशिन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम उसके लिए क्या फीलिंगलेस रखती हो। मगर होंग यून कहती है कि चाहे कुछ भी हो मैं इस मुद्दे को लेकर तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करना चाहती और हाँ यह मत भूलो कि मैं यहाँ की इम्प्रेस हूँ और तुम्हें मेरे लिए वो सब काम करने हैं जो मैं तुम्हें कहूँगी। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है और बाइशिन को भी इस पर बहुत गुस्सा आता है। और अगले सीन में हमें दोबारा से थर्ड प्रिंसेस को दिखाया जाता है। वो लोंग डोहाई के पास आती है और एक जगह आकर बैठ जाती है जिस पर लोंग डोहाई उससे कहता है कि क्या तुम उस लड़के को ऐसे ही यहाँ से जाने दोगी। मगर थर्ड प्रिंसेस कहती है कि उसकी एबिलिटी बहुत ही कमाल की है। पर लोंग डोहाई कहता है वो एक बच्चा है जो खुद को बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड समझता है। तो थर्ड प्रिंसेस कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपको गुस्सा किस बात का है, आप इस बात पे गुस्सा है क्योंकि वो लड़का आपकी ब्राउलिंग फिश टेक्निक को जानता है। तो लोंग डोहाई कहता है मुझे बताओ क्या तुमने वो साइकिक जेड उस लड़के को दिया है? तुम जानती भी हो ना कि हम ये साइकिक जेड किसी भी आउटसाइडर को नहीं देते। तुमने यह हरकत करके सच में मुझे काफी डिस्पिटर वादा किया है कि मैं उसकी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने ड्रैगन क्लान को और भी मजबूत बनाने के लिए कर रही हूँ। ये सुनकर लोंग डोहाई गुस्से में आ जाता है। मगर वो लड़की कहती है कि आप अपने पूरे लाइफ एक्सपीरियंस से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें उस लड़के को अपना दोस्त बनाना चाहिए या फिर अपना दुश्मन बनाना चाहिए। यह कहकर वो उठकर वहाँ से चले जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली जैसे ही उस साइकिक जेट से बाहर आता है तो वो बाइशिन को आवाज देता है मगर वो वहाँ पर नहीं होती है। उसने ली के लिए एक लेटर छोड़ा था जिसमें उसने लिखा था कि ली मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर जा रही हूँ मगर एक बात याद रखना कि ड्रैगन क्लान के लोगों को तुम्हारी टूर आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, ना ही तुम उन्हें अपना रियलम बताना। और जब तुम साइकिक जेट के अंदर थे उस वक्त होंग यून यहाँ पे आई थी और उसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें उसका मैसेज दूं। वो तुम्हारा हाल में अभी भी इंतजार कर रही है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही समाप्त होता है। अगर ये मेरी एक्सप्लेनर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।